हेलो, वेलकम टू फोकस। कौन है जो छिपे छिपे सीक्रेटली राहुल गांधी की मदद कर रहा है, उसे दिन ब दिन मजबूत बना रहा है? जॉर्ज सोरेस? जी नहीं। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। जी, नरेंद्र मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर, खुद अपने आप राहुल गांधी की बराबर मदद कर रहे हैं, जिसको वो खत्म कर देना चाहते थे। बिल्कुल अनजाने में वो लगातार उसी शख्स की मदद करते जा रहे हैं। बात पहले शुरू होती है पप्पू इमेज से। नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तभी से पूरा का पूरा आमा बीजेपी का और जो उनके जितने भी सेल्स थे जो उनके लिए काम करते थे और गोदी मीडिया एक ही चीज में लग गया। पप्पू, राहुल गांधी को किसी ना किसी तरह से पप्पू की इमेज स्थापित कर दी जाए उसके बारे में कि आदमी कुछ नहीं जानता है, कोई अकल नहीं है, बेवकूफ़ी की बातें करता है। वो इमेज बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। वो डेयरिंगली उनको पार्लियामेंट में ही घेरता रहा। एक दफे तो वो क्रॉस करके फ्लोर जाके जप्पी भी पा दी हमारे प्रधानमंत्री साहब को। पप्पू की इमेज उसने बिल्कुल खत्म कर दी। जब जब उसने भाषण दिए, पुख्तगी के भाषण दिए, इनसाइड इंडिया ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, तो अब वो ये कोशिश करने लगे कि राहुल गांधी के भाषण बहुत पॉपुलर होने लगे, खासतौर पर विदेश में। तो एक नया सिलसिला शुरू हुआ कि भारत को बदनाम कर रहा है, ही इज द एनिमी ऑफ द स्टेट। फटाफट बहुत सारे सोशल मीडिया में मिस्टर मोदी के ही वीडियो आने लगे जिसमें वो खुद भारत को बदनाम कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, कि लोग कहते थे ये कोई देश है, ये कोई जगह है, अब मैं बदल रहा हूं। तो ये करके ये स्थापित हो गया कि वो खुद पॉलिटिकल चीप, सस्ता दाव खेल रहे थे। जो बात मैं कह रहा हूं उसी के बल पर, उसी के आधार बनाकर मैं ये बड़ी क्लियरली देख सकता हूं, और ये सीरियस बात है कि रियली स्पीकिंग नरेंद्र मोदी जी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अब वो दिन ब दिन अपनी पावर, अपनी साख खोते जाएंगे। वक्त लगता है एक इतने बड़े जनमत से आई हुई सत्ता को हटने में या हटाने में, और इसके जिम्मेदार वो खुद है। उन्होंने हर बार हर तरह से अपने आप को की जो जड़ें हैं उसे कमजोर किया है, अपनी सस्ती बातों से और बेसिर पैर की बातों से, और जो असली मुद्दे थे उनको बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए। दूसरा इनका बहुत बड़ा जो दाव था वो बहुत ही बुरी तरह से उल्टा पड़ा। वो था डेफेमेशन केस। 2022 में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई। राहुल गांधी को घेरा गया। क्यों घेरा गया? कि उसने किसी भाषण में साउथ में कह दिया था, एक सवाल से पूछ लिया था, क्योंकि मोदी सरनेम के काफी लोग भागे थे यहाँ से, जनता का पैसा लेके भागे थे, बैंकों का पैसा हजम करके भागे थे। तो राहुल गांधी ने एक कमेंट सा दे दिया कि भाई ये सारे भागने वालों के नाम मोदी ही क्यों होते हैं। उस पर उन्हें घेरा गया डेफेमेशन कानून के अंतर्गत। गुजरात की हाई कोर्ट ने भी वो कंफर्म कर दिया उनकी सज़ा, और उन्हें सज़ा मिली तो उसके बेसिस पे, क्योंकि सज़ा दो साल की दी गई, क्योंकि 2 साल की सज़ा देने पर एक चीज़ निश्चित हो सकती थी कि उनकी जो पार्लियामेंट की सदस्यता थी वो छीनी जा सकती थी, और छीनी गई। राहुल गांधी से उनका घर छीना गया, पार्लियामेंट से वो बाहर हो गए, पर फिर वो दोबारा चुनाव लड़े वायनाड से, और बहुत ही बड़ी ताकत से वापस आए, और अपनी जो पार्लियामेंट की सदस्यता थी वो फिर उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर इख्तियार की। दूसरी चीज जो 2022 में हुई
बीजेपी का, खास तौर पे नरेंद्र मोदी जी के गाइडेंस में एक पुराना दाव रहता है हमेशा राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। वो क्या कि नेशनल हेराल्ड का किस्सा उठाकर कि इसमें घपले हुए हैं वगैरह वगैरह, ईडी से उनको गिरवाया जाता है। 50 घंटे राहुल गांधी, उसकी माँ सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, 5-6 दिन चली, कभी 10 घंटे, कभी 8 घंटे। वो नहीं टूटा, वो नहीं झुका, ना ही इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद सोनिया गांधी झुकी। राहुल गांधी ने उसका अपनी तरह से जवाब दिया एक तरह से, क्योंकि ये जो बदनामी की कोशिश की गई थी तो नेचुरली बेल मिलनी थी, मिल गई, क्योंकि उसमें कोई दम ही नहीं था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, और जो समर्थन राहुल गांधी को इस 4000 मील की यात्रा में मिला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो इतिहास में अलग ही आंदोलन है, जिसको इतनी बड़े लेवल पे आम पब्लिक का समर्थन मिला, हर स्टेट में जहां जहां से वो गए। अब राहुल गांधी देखते ही देखते एक दूसरी स्थिति में आ गए, बहुत बड़े परवान ले लिए उनकी पर्सनैलिटी ने। पर जब जब कोई बड़ा इलेक्शन आता है या बड़ी टक्कर होने वाली होती है, यही पुराना कार्ड नेशनल हेराल्ड को बहाना बनाकर ईडी को लगा दिया जाता है, वो राहुल गांधी को बुलाना शुरू करती है। तो अब मैं साफ साफ देख सकता हूं कि 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। एक तो फिर से ये नेशनल हेराल्ड का मामला उठाया गया। क्यों उठाया गया? क्योंकि गुजरात में कांग्रेस का जो सम्मेलन था वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, और शायद कांग्रेस ने ये तय किया कि बीजेपी को उसके गढ़ से ही हराना है, मिस्टर मोदी को, नरेंद्र मोदी को उन्हीं के घर से कमजोर करना है, उखाड़ फेंकना है। तो फिर से ईडी को ले आया गया। अब ये बहुत बड़ी गलती करने वाले बन सके, ईडी से फिर सम्मान दिलवाने शुरू कर दिए। वो जाके बैठेंगे, ही इज फियरलेस, वो डरते नहीं है राहुल गांधी। सोनिया गांधी जी को भी बुला रहे हैं। तो मिस्टर मोदी ये भांप नहीं सकते, अंदाजा नहीं है, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं है उनमें कि इससे राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। प्रॉब्लम मोदी जी की ये है कि उनकी बुद्धि गलत दिशा में है, और गलत दिशा में जो बुद्धि होती है वो एक ही चीज़ करती है, बदले की राजनीति, गिराना। पॉजिटिविटी उसमें होती नहीं। पॉजिटिविटी उसमें होती है जिसकी बुद्धि रियली अच्छी होती है, तो वो खुद अपने दुश्मन होकर खड़े हो जाते हैं। दो चीजें बहुत ही खतरनाक होने वाली हैं बीजेपी के लिए। एक तो ये जो ईडी समन्स वगैरह हैं, और अगर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, अगर इस बार इन्होंने वो गलती कर दी जो अब तक नहीं की है पर लगता है शायद करें, कि ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार कर ली, तो कांग्रेस पार्टी को मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाएगी। वो कैसे? एक बहुत बड़े लेवल पर सहानुभूति की लहर पैदा होगी, लोग खुद आगे आकर गिरफ्तारियां देना शुरू करेंगे। वो दिन याद आ जाएंगे सबको जो महात्मा गांधी ने किए थे, जिसे कहते हैं, जिसे कहा गया था, बहुत मशहूर नारा था, जेल भरो आंदोलन। और लोग जेल भरो आंदोलन की जब उनके अंदर वो भावना आ जाती है, तो इट बिकम्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट यू गो इन द जेल। इफ यू आर गोइंग इन द जेल ऑन दैट अकाउंट, तो दे फील प्राउड कि हम अलग हैं, और उसके होने के पूरे इम्कान लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मिस्टर मोदी की सरकार बहुत घबराई हुई सरकार है। मोदी साहब वाकई डरे हुए हैं। राहुल गांधी जब बार बार कहते हैं इज ए डरपोक, आई थिंक मोदी जी खुद ही अप्रूव कर रहे हैं ये ईडी को लगाकर उसके पीछे। दूसरी चीज, अगेन बिल्ली के भाग छींका फूटने वाली बात है, और वो क्या है? वक्फ बिल। वक्फ बिल पे जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये इतना उल्टा पड़ने वाला है पॉलिटिकली। कैसे? क्योंकि पिछले सालों में कांग्रेस कमजोर कैसे हुई, इसको समझना जरूरी है।
दिस इज द मैटर ऑफ ग्रेट फोकस। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक था वो छूट गया, वो था मुस्लिम्स। वक्फ बिल is not only uniting the Muslims, not only the intellectual Muslim, but also small Muslim, आम जो संघर्ष करने वाला मुस्लिम है, सब एक होते जा रहे हैं। और ऊपर से मिस्टर मोदी के जो तरह तरह के भाषण होते हैं मुसलमानों को रन डाउन करने के लिए, तो लेटेस्ट वन इज ए क्लासिक। उन्होंने कहा ये पंचर बनाने वाले, उनको पंचर बनाने वाला बोल दिया कि कांग्रेस ने उन्हें पंचर बनाने वाला बना दिया है। तो नॉट ओनली जगह जगह से सोशल मीडिया पर वो फोटोज आने लगे कि हिंदू भी पंक्चर बनाते हैं, पर दूसरी बहुत बड़ी चीज़ क्या हो गई, जो वोट बैंक छूट गया था कांग्रेस से, वो फिर आई कैन सी इट will firmly come with Congress, which means that edge of certain percentage. And not only Congress, RSS ने क्रिश्चियंस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, सिखों को भी कहना शुरू कर दिया है। Now all the minorities are bound to unite against the BJP behind Congress. ये बहुत बड़ी चूक, बेवकूफ़ी मिस्टर मोदी ने खुद की है ऐसे ऐसे भाषण दे करके। दूसरी चीज क्या है, कौन है जो पंक्चर लगाते हैं, वो सिर्फ मुसलमान नहीं होते, उनका एक और वर्ग भी है, वो है दलित वर्ग। उनको कैसा लगेगा, उनको इस तरह से कहा जा रहा है, जो कांग्रेस जातीय जनगणना के नाम से उनको यूनाइट करने की कोशिश कर रही थी, वो खुद ये होता है चला जाएगा। Mr. Modi is determined to harm the Prime Minister, Mr. Modi, and determined to help secretly Rahul Gandhi. दो और बहुत खतरनाक चीजें मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने की हैं तमिलनाडु में। एक जो गवर्नर थे वहाँ के रवि, वो अभी भी है, उनको पीछे लगाया हुआ, तो बार बार वो ट्रबल करते थे, उनके खिलाफ बहुत बड़ा आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया। दूसरे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में फोकस की जिक्र किया था कि धीरे धीरे साउथ कटना शुरू होगा। तमिलनाडु की गवर्नमेंट, डीएमके की गवर्नमेंट ने, स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके कहने पर एक कमेटी स्थापित की है टू स्टडी द ऑटोनॉमी for their state. The element of autonomy is not secession, is अपने डिसीजन खुद लेने की स्वायत्ता, खासतौर पे एजुकेशन का पॉइंट उठाकर उन्होंने ये किया है, और भी कुछ मुद्दे हैं। मिस्टर मोदी, रियली आई एम वेरी श्योर नाउ दैट आपके खुद की बेवकूफ़ियों से और आपने जो कदम उठाया सर, उसकी वजह से आपकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। कई दफ़े ये गलतफहमी हो जाती है कि हमें कौन हिला सकता है, इतने वोट है हमारे पास। आप समझ नहीं रहे सर, आप जो थे, आप मेजॉरिटी तक आ ही नहीं पाए, आप तो हारे हुए थे ऑलरेडी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो सोचा था उसमें कितने परसेंट आपका कम हुआ। 240 सीटें मिली आपको, कांग्रेस के 55 थे तो वो 100 क्रॉस कर गए। तो परसेंटेज ऑफ गेन कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ लॉस, इफ यू कांट सी, if your analysts can't see, I can only say it's a good news, because you are on the path of defeat now. Hindustan, India, my country, my beautiful country is likely to be liberated from this fascist government, irresponsible government, failed government. I can see it clearly, sir. आज इतना ही, ये जरूरी था, because the atmosphere is such. I will request you, sir, if you have liked our video, please subscribe to our channel. We need it. Please press the button and make us richer with your comments in the comment section. Thank you so much. आज इतना ही।